चलिए डियर स्टूडेंट, आज का जो है क्लास बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो है एनसीईआरटी सार संग्रह जो भी बिहार शिक्षक भर्ती के सेकंड फेज के लिए 6 to 8 टीचर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर क्लास ये जो है सेकंड फेज के लिए है। और यहाँ पर जो है 6 to 8 शिक्षक जो बनना चाहते हैं उसके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह यानी कि सोशल साइंस के लिए जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 500 जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को कराने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कराने वाले हैं। ये जो है महेश कुमार बर्नवाल जी के लिए यहाँ पर जो है एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से है। तो पार्ट 1 जो है वीडियो आपने यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है और पार्ट 2 अगर ये जो है आप लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाके कृपया देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहाँ पर बहुत ही धुआंधार क्लास और महासंग्राम क्लास यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हिस्ट्री से यहाँ पर शुरू करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर जो है क्लास आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता से आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिल्कुल इसको जो है यहाँ पर जो है सही रूप से यहाँ पर सेट कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को धुआंधार क्लास यहाँ पर जो है कराने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो वो कैसा था? तो भाव चित्रात्मक था, यानी कि पिक्टोग्राफिक था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफिक जो है था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। उसके बाद क्या है? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का जो है टीला है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से है। ठीक है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद ऐतिहासिक युग प्रो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी जो है कहा जाता है। ठीक है, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? कालीबंगन। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? कालीबंगन। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा यानी कि आयरन की। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा यानी कि आयरन की अभी तक जो है प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर है याद दिया हुआ मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की।
उनके बाद है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंध सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंध सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलाबड़ी नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलाबड़ी नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो वर्गाकार था। ठीक है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों का घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्राह्मी लिपि। उसके बाद है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में की गई थी। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ब्रिभस मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ब्रिभस मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदारो। उनके बाद है मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगन से। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगन से प्राप्त हुई है। उसके बाद है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और गैरीय सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से जो है मिलते हैं। उसके बाद आगे है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खरी। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेल खरी। उसके बाद है मोसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधव सभ्यता के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर बता दिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और इसका जो है यहाँ पर दिया हुआ है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, हड़प्पा की सीमा पर है और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, देमाबाद ये जो है महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। तो ये जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी जो है आप लोग याद रखिएगा।
और यहाँ पर जो है अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर कराने वाले हैं डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर वैदिक काल से शुरू करते हैं। वैदिक काल, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यो है ज्ञान, नॉलेज। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान यानी कि नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये कौन सा है, ऋग्वेद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। आर्य शब्द का इंगित करता है श्रेष्ठ को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तीनों वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। उनके बाद है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है, यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है, अथर्ववेद में। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का जो है वर्णन है, तो अथर्ववेद में जो है वशीकरण का वर्णन है, याद रखिएगा। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, भारतीय दर्शन परंपरा। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो ये हो जाएगा 9वां मंडल। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद में यहाँ पर जो है प्राप्त होता है। सभी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे दिया हुआ है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, कैकेयी के थे, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है, उपनिषद से। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है, तो उपनिषद से की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है, चिनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है, चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्बसूत्र। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्बसूत्र। यहाँ पर देख लिया आप लोग, दिया हुआ है आधुनिक जो है यहाँ पर नाम है जो कि वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द है। और यहाँ पर गाय दिया हुआ है, तो गाय जो है आधुनिक नाम है और इसका प्राचीन नाम जो है अधन्या है। और राजा का प्राचीन नाम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो गोपा दिया हुआ है राजा का प्राचीन नाम। अतिथि का जो है प्राचीन नाम है गोहता, गोहन। और जो है धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम है गोमत। उसके बाद युद्ध का जो है प्राचीन नाम है गविष्ट, गेसु, गम्य। और जो है पुत्री का प्राचीन नाम है दुहिता। अनाज का जो है प्राचीन नाम है धान्य। मरुस्थल का जो है प्राचीन नाम होता है धन्व। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम होता है उर्वरा। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उर्वरा। उसके बाद यहाँ पर है कि पशुचारण योग्य भूमि का जो है प्राचीन नाम है खिल्य। हल से बनी नलियां इसका प्राचीन नाम है सीता। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अति महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है क्वेश्चन सभी दिए हुए हैं। यहाँ पर है कौन सा, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले और आप लोग क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, आप लोग को समझ में ना आए तो क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। कौन से वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है, तो ये है सामवेद।
कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो वो हो जाएगा सामवेद। उसके बाद है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल से उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किए जाने लगा? तो सिक्के के लिए। उसके बाद है पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए यहाँ पर जो है उपनिषद दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम जान ले। वेद, ऋग्वेद जो है यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि ऋग्वेद जो है वह जो है कोशितकी ऐतरेय ब्राह्मण से है, और सूक्त जो है 10,028 मंत्र इसमें है, और उपनिषद है कोशितकी ऐतरेय। उसके बाद अरण्यक है ऐतरेय कोशितकी। उसके बाद जो है अध्यक्षता है होत्रे, और उपसिदा जो है आयुर्वेद प्रजापति है। ये जो है बिल्कुल यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग जो है ले सकते हैं। आप इसको जो है अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हमको आगे बढ़ना होगा। चलिए आगे देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगज कोई अभिलेख। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग एवं मगध। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग एवं मगध। उसके बाद है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इसे गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्म कांड में। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो था परसुनी रावी। प्रसिद्ध दसराज नदी किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परसुनी रावी। दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दसराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता था? जो। ऋग्वेद में उल्लेखित यद शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जो के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद और तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद और तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र का। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्राचीन नाम दिए हुए हैं, जैसे कि वितस्ता का प्राचीन आधुनिक नाम जो है झेलम है। और यहाँ पर जो है कुछ नदियाँ हैं जो कि प्राचीन नाम है इनके सभी। यहाँ पर है विपाशा नदी जिसका प्राचीन नाम ब्यास था। उसके बाद है दृश्यद्वती नदी, इसका प्राचीन नाम था घग्गड़। उसके बाद जो है चेतांग नदी। उसके बाद है क्रभु, उसका जो है प्राचीन नाम था कुरम। उसके बाद है कुंभा, इसका प्राचीन नाम था काबुल। सदा नीरा, इसका प्राचीन नाम था गंडक। उसके बाद है अस्किनी, इसका प्राचीन नाम था चिनाब। उसके बाद था सतुद्री, इसका प्राचीन नाम था सतलज। उसके बाद गोमल, इसका प्राचीन नाम था गोमती। सिंध का प्राचीन नाम था सिंध। याद रखिएगा सभी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है नाम दिए हुए हैं। उसके बाद जो है सरस्वती का प्राचीन नाम था घग्गर। सुषोमा का प्राचीन नाम था सोहन। उसके बाद जो है सुवास्तु का प्राचीन नाम होता है स्ववात। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऋग्वेद का मूल लिपि क्या था? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से है। उसके बाद है अस्तो मां सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता जो है याद रखिएगा बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। उसके बाद है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बृहदारण्य कोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बृहदारण्य कोपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं जैन धर्म। यहाँ पर दिया हुआ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ थे। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उसके बाद है अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है? जैन धर्म का। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है? जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संबर का क्या अभिप्राय है? जीव की और नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। उसके बाद दिया हुआ देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामत्स्य काभिषेक के नाम से भी जाना जाता है।
त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंध है? तो जैन धर्म से संबंध है। उसके बाद है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। उसके बाद है अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी में लिखे गए थे। उसके बाद है पार्श्वनाथ से संबंध होने का कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। उसके बाद है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। किस जैन संहिता में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संहिता पाटलिपुत्र में। उसके बाद है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उसके बाद आप लोग देख लेंगे अति महत्वपूर्ण महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर का यहाँ पर दिया हुआ है। जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में और जन्म स्थल जो है वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ वज्जी, संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। पत्नी का नाम था यशोदा, कुंड्य गोत्र के राजा समृद्धि की कन्या। पुत्री था प्रिय दर्शना अनुजा। प्रमुख उपाधि था केवलिन, केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन विजेता, निर्घंत, बंध नरहित, अरहत, पूज्य। ठीक है, आगे देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। उनके बाद इनका जो था इनका निर्वाण प्राप्ति जो था वो था पावापुरी राजगिरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों के दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी है। याद रखिएगा, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीविकाओं को आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्थय, चोरी न करना, अपरगृह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचार्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो यहाँ भद्रबाहु थे। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का। चलिए आगे यहाँ पर बहुत ही अति महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? त्रिपिटक के रूप में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्करण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ अस्थारवादी तथा महासंघ की जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीत में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? उदयन।
बौद्ध धर्म के शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे कि दार्शनिक पद्धतियां का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये हुआ, यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। युद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोध मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो वो था देवदत्त। उनके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। उनके बाद है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। जो बौद्ध संगीतियाँ देख लीजिए हुई थी, प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जो कि स्थान था राजगृह। अध्यक्ष इसका था महाकश्यप। उसके बाद जो है शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में। उसके बाद जो है साब कबीर जो है इसके अध्यक्ष थे। शासन इनका जो है कौन था? तो काल शोक का था। तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र। और उसके बाद अध्यक्ष थे इनके मोगली पुत्र तिम्स, और शासन किसका था? अशोक का। चतुर्थ हुआ था 98 ईसा पूर्व, और उसके बाद जो है कुंडलवन में इसका जो है हुआ था। उसके बाद जो है इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र। उसके बाद शासन था कनिष्क। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागा अर्जुन था। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो पातनी अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? पातनी अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क। बुद्ध की खरी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में बनाई गई है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुकों को चीन भेजा गया था? नागा अर्जुन।
उनके बाद यहाँ पर देख लिए त्रिपिटक जो है ये इसका नाम है शुद्ध पिटक। उसके बाद जो स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम, विषय है बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम, बोध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। अभिधम पिटक पिटकों में मध्यम, बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिअस्त्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पद्मापनि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुदग्ल को मान्यता की गई है? सर्वास्तिक। महासंगिकों के अनुसार जीव किसमें निर्मित है? नव धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है प्रति तस्य समुपताब्द कहा जाता है। प्रतीत्य समुपताब्द का अर्थ है संसार की सभी वस्तुओं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। शैव एवं भागवत धर्म। नयनार कौन थे? शैव उपासक संत थे। नयनार कौन थे? शैव उपासक संत थे। उसके बाद है मतमयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। मेगास्थनीज के भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनिसस की संज्ञा दी थी। जैन धर्म के उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो बताया गया है अरिस्टिनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी का मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नयनार संतों की। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं स्किप करके, क्योंकि समय बहुत ही कम है डियर स्टूडेंट, इसलिए जो है बहुत ही जल्द कराना होगा आप लोगों का, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत ही नज़दीक है। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों के द्वारा दिया जाता है? गुप्त शासकों के द्वारा। उसके बाद है हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसों से। अख्तरवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता से मिलता है।
वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो था नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों ने अंडाल नामक संगीता महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। बिहुवाद किस धर्म से जुड़ा है? तो वैष्णव धर्म से जुड़ा है।